हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय, क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरमेंट। इसको डिस्कस करेंगे और यहां पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी को यहां पर लाइन बाय लाइन कवर किया जाता है और कंसेप्ट को पिक्चर एंड वीडियो की हेल्प से समझाने की कोशिश की जाती है और साथ के साथ आप यहां पर नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 चैप्टर 1 की। तो देखिए एनसीईआरटी का जो पहला पेज है उसमें क्या डिस्कस हो रहा है। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन When रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, यानी बहुत लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने जब दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल, यानी जो एक इकलौता प्लेग्राउंड था, जो खेलने की जगह थी, जो कि उसके स्कूल के जस्ट पास में था, वॉज डग अप। राइट, उसमें खुदाई शुरू हो रही थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, यानी लोग क्या कह रहे थे कि वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है जहां पर बहुत सारे फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। राइट, रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterfly is gone forever, जब रवि को यह पता लगा कि उसके प्लेग्राउंड के अंदर ये बिल्डिंग्स बन रही हैं तो वो रोया और उसके दिमाग में ये चीजें आई कि जो सॉफ्ट ग्रास था उस प्लेग्राउंड के अंदर, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाईज थी, वो सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स, और उसने अपनी ये फीलिंग्स को अपनी व्याख्या किया अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, और असेंबली के दौरान प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। राइट, सी हाउ आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, क्योंकि पर्यावरण किस प्रकार से बदल रहा है। पर्यावरण के अंदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर, इन द क्लास, अब क्लास के अंदर क्या करेगा कि रवि ने अपने टीचर से पूछा, अपने गुरुजी से पूछा कि व्हाट इज एनवायरमेंट, पर्यावरण क्या है। वॉट एवर यू सी इन आर सराउंडिंग सेड द टीचर, तो टीचर ने रवि से बोला कि जो आपके आसपास का वातावरण है वही है एनवायरमेंट, वही है पर्यावरण। रवि थॉट अलाउड दैट मींस द स्कूल बिल्डिंग, तो रवि क्या सोचता है कि उसका मतलब क्या है पर्यावरण से। रवि का मतलब पर्यावरण से है कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम में जो चेयर हैं, इवन ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, ये सब क्या पर्यावरण है। ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर एनवायरमेंट, ये रवि के दिमाग में आती है थॉट। नेक्स्ट चर्चा है, देखिए, यस सेड द टीचर, और टीचर बोलती हैं यस बट वेट सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, यानी टीचर ने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट तो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल, ये सब कौन क्रिएट कर रहा है, नेचर क्रिएट कर रहा है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लॉथ, बुक्स, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों के द्वारा। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट, अब एक काम दे दिया रवि को कि एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट के साथ। राइट, उसमें यह चर्चा करिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेचर के द्वारा बनाया गया है और कौन सा ऑब्जेक्ट ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। तो ये रवि के हो गए क्लासमेट्स आपके। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, तो ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज आर एनवायरमेंट चेंजिंग, और अब यहां पर क्वेश्चन है कि क्यों पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं। आस्क इकबाल, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, तो इकबाल क्या कहते हैं कि ये पर्यावरण में बदलाव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी जरूरतों के लिए, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली हम पर्यावरण से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और पर्यावरण में हमें गलत या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दे आर, यहां पर चर्चा है उसके बाद, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाई। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम कि प्रतिदिन पर्यावरण के अंदर चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। राइट, अपने आसपास की जो भी नेचुरल सराउंडिंग है आपका, यानी प्राकृतिक आपके आसपास का जो पर्यावरण है, जैसे आपके आसपास पेड़ हैं या कोई जीव जंतु, उनको मार रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं आप, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये टीचर ने रिप्लाई दिया।
अब यहां पर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट को समझाया गया है। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें लिविंग विंग की चर्चा होती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब किस में आएंगे आपके बायोटिक के अंदर। अब बायोटिक के अंदर आ जाएंगे सारी नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब कुछ किस में आएगा आपका अबायोटिक में। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. यानी क्या, आपने अभी जो हमारी पहले कन्वर्सेशन हुई उसके दौरान ये समझा कि कोई भी प्लेस, पीपल, थिंग्स, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजें हैं वो सब, उसको आप क्या, किसका नाम देंगे, पर्यावरण का नाम देंगे, राइट। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, तो पर्यावरण क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, नेचर का और ह्यूमन मेड फेनोमेना का, राइट। जहां पर एक तरीके से नेचर और ह्यूमन दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions, biotic मतलब living जिसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे और अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग, राइट। तो while the natural environment, तो नेचुरल एनवायरमेंट को रेफर किससे करेंगे, जहां पर आपको बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस दोनों देखने को मिलेंगी पृथ्वी पर, राइट। अब यहां पर एक छोटा सा ये कंपोनेंट दिया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्या क्या है। एक तो नेचर, नेचर में क्या आ जाएगा, लैंड, राइट, आपका एयर, वाटर, ये सब आपका नेचुरल हो गया। ह्यूमन मेड की बात करें तो बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, ये सब किसने बनाए हैं, ह्यूमंस ने बनाए हैं। उसके बाद ह्यूमंस में आपका आ जाएगा इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब क्या है आपके ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। यहां पर एक एनसीईआरटी में सिंपल सी पर्यावरण के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है एनवायरमेंट के बारे में। देखिए क्या कहता है, एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए पर्यावरण क्या है कि हमें एक तरीके से हमारी लाइफ को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम है। क्योंकि आप देखिए द एयर वी ब्रीथ कहां से ले रहे हैं हम, पर्यावरण से ले रहे हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी कहां से ले रहे हैं, पर्यावरण से ले रहे हैं। फूड वी ईट कहां से ले रहे हैं, पर्यावरण से। तो अपने आसपास जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने आसपास की चीज वातावरण से ही ले रहे हैं, और जहां पर रह रहे हैं वो भी क्या, आप जमीन पर रह रहे हैं वो भी क्या है, एक वातावरण है। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट, तो किस प्रकार से ह्यूमंस ने इस नेचुरल एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया, इसके अंदर बदलाव किए, चेंजेस किए। द कार फ्यूम पॉल्यूट द एयर, तो देखिए अब जो हम कार चला रहे हैं वो एयर को पॉल्यूट कर रही है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व इन वेसल एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, ये सब क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरमेंट। और इस प्रकार से यानी हम कार बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इस प्रकार से हमने नेचुरल एनवायरमेंट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसमें बदलाव कर दिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरमेंट। तो यहां पर एक वर्ड ओरिजिन एनसीईआरटी में दिया गया है। एनवायरमेंट का मतलब क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरमेंट, जो फ्रेंच एनवायरमेंट शब्द है, ये जो आपका फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनवायरनर इसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या, पड़ोसी, राइट। नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट क्या होगा आपका, जमीन, पानी, हवा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है आपके नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर आएंगे, राइट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर फ्रॉम प्रीवियस क्लास। तो देखिए मैंने क्लास 6 की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ज्योग्राफी की, राइट। वहां पर बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो वहां पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक, राइट, हमने डिस्कस किया है। तो वहां पर ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस की थी, बट अभी भी यहां भी डिस्कस करेंगे। देखिए लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट होती है, ठीक है। जैसे अर्थ के अंदर 3 लेयर होती है, हमने चर्चा करी थी क्लास 6 में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहीं पर क्रस्ट के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं इमेजेस में, तो देखिए ये है आपकी अर्थ, राइट। तो अर्थ के अंदर ये लेयर है, आपको सबसे पहले क्रस्ट लेयर देखने को मिलती है, फिर मेंटल, देन आउटर कोर और इनर कोर। अब यहां पर देखिए ये जो आपकी क्रस्ट के ऊपर वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये है आपकी लिथोस्फीयर, राइट। ये आपका पूरा हिस्सा क्या है, लिथोस्फीयर, जहां पे आप रहते हैं।
तो लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है या फिर हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की जिस पर आप रहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है, रॉक्स से, मिनरल से, और इसके ऊपर एक बहुत थिन लेयर होती है सॉइल की, राइट, मट्टी की लेयर होती है। इररेगुलर सरफेस होता है जिसमें बहुत प्रकार के आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको लैंडफॉर्म माउंटेन्स देखने को मिलेंगे यानी पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं प्लेट्यू, कहीं प्लेन्स, कहीं वैलीज, अलग अलग प्रकार की आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो देखिए लैंडफॉर्म आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस पे देखने को मिलते हैं। अब ये कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये हमने चर्चा की क्लास 6 की ज्योग्राफी में। आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। तो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जंगल प्रोवाइड करेगा, ग्रासलैंड जो कि ग्रेजिंग के लिए यूज होती है, जो जंगली जानवर कंज्यूम करते हैं, लैंड एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए, राइट, जहां पर लोग रहते हैं, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, लिथोस्फीयर। इट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहां से आप मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारी मिनरल्स, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, यहां पर चर्चा की गई है द डोमेन ऑफ वाटर। वाटर की चर्चा हो रही है तो हाइड्रोस्फीयर, यहां पर आप ये पानी जो देख पा रहे हैं ये पूरा देखिए, ये क्या है, पूरा आपका हाइड्रोस्फीयर है। यहाँ पर आपको पानी अलग अलग प्रकार से दिखेगा, एक तो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हो रही है, यहाँ पर आपको ये फ्रेश वाटर दिखेगा लेक्स में, यहाँ ग्लेशियर में पानी दिखेगा, ये ओशियंस हो गए, राइट, ये ग्राउंड वाटर हो गया, नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर हो गया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के सोर्सेज दिखेंगे वाटर के, राइट। कहाँ का पानी हो सकता है, नदियों में, लेक्स में, तालाब में, समुद्रों में, ओशियंस में, ये सब पानी अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। द एटमोस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। तो एटमोस्फेयर की हमने क्लास 6 में लेयर पढ़ी थी ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो वहां पर जाकर आप थोड़ी सी और नॉलेज अगर ले सकते हैं चाहें तो क्लास 6 की ज्योग्राफी में। द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ, यानी जो अर्थ को सराउंड करके जो लेयर है उसको हम एटमोस्फेयर का नाम देते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड इट। तो देखिए यदि हम चर्चा करें, यहां पर आपकी ये इमेज दी है ना, यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर देख पा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसकी हमने चर्चा करी थी। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अर्थ को होल्ड किए हुई है, एटमॉस्फेयर को, राइट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज। तो अब ये एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं, मानिए यहाँ पर ऐसी लेयर्स आपको दिखेंगी, ये क्या करेंगी कि मानिए सन है, ये सन से रेज आ रही हैं अर्थ पर, ये मानिए अर्थ की आपकी सरफेस हो गई। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है कि अर्थ सन से जो हार्मफुल रेज आ रही हैं उससे बचाने का काम करता है, राइट, आपको प्रिवेंट करने का काम करेगा, क्योंकि बहुत हार्मफुल रेज होती हैं ये, और इनमें गर्मी भी होती है बहुत ज्यादा। तो और इसमें नंबर ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलेगा, डस्ट देखने को मिलेगा, वाटर वेपर देखने को मिलेगा, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस करते हैं उसके वेदर को और क्लाइमेट को, राइट। चलिए तो देखिए यहां पर एटमॉस्फेयर के बारे में, लेयर्स के बारे में चर्चा नहीं है, क्लास 6 एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में जाइए, देखिए चर्चा की गई है हमने। अब इकोसिस्टम पूछा गया है एनसीईआरटी में, ये जो लास्ट में ग्लॉसरी शब्द होते हैं ना इस प्रकार के, तो अच्छे होते हैं, यहां से आप डेफिनेशन सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय अ इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। तो यहां पर देखिए आप, ये तो आपके हो गए सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर, ठीक है, यहां पर सॉइल ऑर्गेनिज्म सॉइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, तो नॉन लिविंग हो गए, सोलर रेडिएशन, वाटर, एयर, टेम्परेचर। अब लिविंग की बात करें तो क्या हो जाएंगे आपके, जैसे ये सॉइल ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, कहां पर, पर्यावरण में। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि इकोसिस्टम बोलते हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यही क्या कहलाएगा, आपका इकोसिस्टम कहलाएगा, राइट। अब यहां पर एक सिंपल सा एक और टॉपिक है बायोस्फीयर। तो प्लांट और एनिमल
जहां पर मिलकर साथ रहते हैं वहां पर हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर बेसिकली क्या है कि इंटरेक्शन है जहां पर आपको जमीन, पानी और हवा, ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी और बायोस्फीयर में ही लाइफ एक तरीके से पॉसिबल हो सकती है। तो बायोस्फीयर का एग्जांपल यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ हाइड्रोस्फीयर और यहाँ लिथोस्फीयर है। जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों का इंटरेक्शन होता है, जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं उसको बोल देते हैं हम क्या, बायोस्फीयर। राइट, चलिए अब व्हाट इज इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप द रवि क्लास वाज अटेंडिंग। ठीक है, एक एनसीसी कैंप में रवि ने क्लास अटेंड किया। जैसी एक्सक्लेम व्हाट अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश। राइट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो बारिश से उसको अपने केरला के घर की याद आ गई। यू शुड कम एंड सी हाउ इट pour ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। वहां पर केरला में बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, तो वही चर्चा हो रही है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम। अब हीरा क्या कहते हैं जो कि जैसलमेर के हैं, कि हमें वहां पर बारिश देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जैसलमेर आता है आपके राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, डेजर्ट्स हैं, तो वहां पर तो वैसे भी बारिश बहुत कम होती है, वहां पर आपको कीकर मट्टी यही देखने को मिलेगी। तो ये कह रहे हैं आपके आपके हीरा जी कह रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया गया है कि यहाँ पर आपको देखो ये फूल देखने को मिल रहे हैं, बतख देखने को मिल रही है। तो इकोसिस्टम में सब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो यदि आप हमारे डेजर्ट्स में आएंगे तो आपको बहुत, डेजर्ट में आएंगे तो आपको सांप देखने को मिलेंगे, छिपकली देखने को मिलेगी, कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। Ravi wondered why do the animal, the vegetation and the way people live vary from place to place। अब यहाँ पर रवि ये कह रहा है कि किस प्रकार से जगह बदलने से जानवर बदलते हैं, वेजिटेशन बदलता है। राइट, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। टीचर ने बोला यस। अब कैसे, देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको जो रेस मिलेगी लोगों की वो थोड़े से ब्लैक कलर के दिखेंगे, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो अफ्रीकन कंट्रीज के ज्यादातर लोग आपको काले देखने को मिलेंगे। वहीं आप यूरोप में जाइए तो वहां के सारे लोग आपको बहुत ज्यादा गोरे देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तापमान। तापमान की वजह से लोगों का स्किन कलर अफेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सराउंडिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। प्लांट किस प्रकार का होगा, एनिमल किस प्रकार का होगा और ह्यूमन बीइंग किस प्रकार का होगा। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये अभी हमने चर्चा करी थी कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो क्या फॉर्म कर लेता है, इकोसिस्टम बना लेता है। और इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आती है, डेजर्ट्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, लेक्स, रिवर, ओशियंस और स्मॉल पॉन्ड आते हैं। ये सारी चीजें आती हैं आपके इकोसिस्टम के अंदर, और ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। राइट, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो देखिए यहां पर ये पूछा गया है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स, यानी जहां पर रवि और उसके फ्रेंड्स खेला करते थे, वो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। तो चर्चा की गई है, देखिए, बट उससे पहले यहां पर डू यू नो सेक्शन देखिए। 5 जून को हर दिन क्या बनाया जाता है, सॉरी 5 जून को हर साल क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। डेट आपको पता होनी चाहिए, 5 जून। राइट, यहां पर 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। बार्टर सिस्टम है नेक्स्ट टर्म। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा ट्रेड होता है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे, बट बिना मनी के, विदाउट द यूज ऑफ मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने चावल को परचेज कर लिया, राइस को परचेज किया, उसके बदले में मैंने आपको गेहूं दे दिया। तो यहां पर गेहूं के बदले में चावल खरीद लिए, तो बिना पैसे के लेन देन हो गया, गुड्स का एक्सचेंज हो गया। सेम उसी प्रकार से मुझे चीनी खरीदनी है, तो मैं आपकी दुकान पे गया कि ये लो, मैं 1 किलो आपको व्हीट दे देता हूँ, 1 किलो गेहूं दे देता हूँ, उसके बदले में मुझे आप 1 किलो चीनी दे दो या आधी किलो चीनी दे दो। तो यहां पर पैसे के बिना यूज के आप गुड्स को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, यही है आपका बार्टर सिस्टम।
राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ह्यूमन बीइंग आप जानते हैं इंटरेक्ट करते हैं पर्यावरण के साथ और अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपने घर में बहुत ज्यादा गार्डन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फूल फ्लावर इनको उगाने लगेंगे, राइट। तो हम अपनी नीड के हिसाब से पर्यावरण को मॉडिफाई कर रहे हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग्स। तो देखो जो पहले के इंसान थे वो पर्यावरण को ज्यादा दूषित नहीं किया करते थे, पर्यावरण को एक तरीके से सुरक्षित रखने का काम करते थे और अपनी ग्रीड को नहीं, अपनी नीड के लिए काम करते थे वो। देखिए नीड और ग्रीड दोनों अलग अलग चीज होती है। नीड है आपकी जरूरतों के लिए आप कंज्यूम कर रहे हैं, और एक होता है ग्रीड यानी लालच। लालच यदि आपके अंदर होगा तो आप डेफिनेटली एनवायरमेंट को हार्म करेंगे। दे लेड अ सिंपल लाइफ। पहले के लोग बहुत सिंपल साधारण सा जीवन जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेचर से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लिया करते थे। अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ है कि लोग ग्रो कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा बदल भी रहे हैं, लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही हैं। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। और इंसान नई प्रकार की चीजों को सीख रहे हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण से हम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और क्रॉप्स को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना, एक सेटल लाइफ को जीना, राइट। व्हील्स को इन्वेंट कर लिया कि हम कुएं से पानी निकाल सकें, और फूड बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं कि अपनी डिमांड के तो पूरा कर ही लें बट उसको बेच भी सकें। पहले के लोग क्या करते थे, सिर्फ अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए फसल को उगाया करते थे। अब लोग किस लिए उगाते हैं, बेचने के लिए, राइट। सरप्लस फूड इसीलिए करते हैं। और बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया। बार्टर सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, ट्रेड स्टार्ट हो गई, कॉमर्स स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि अब ग्रीड पर लोग काम कर रहे हैं, ना कि नीड पर। अब लोगों ने किस पर काम करना शुरू कर दिया, ग्रीड पर, यानी लालची हो गए हैं लोग, अपनी जरूरतों से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पर्यावरण से चीजों को। इससे क्या होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन हुई अलग अलग देशों में, जो कि एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? तो ये आपने कभी सोचा है कि आप क्यों ठंडी में वाटरमेलन यानी तरबूज खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, और गर्मी में हॉट रोस्टेड पीनट्स खाना चाहते हैं, सर्दियों में सॉरी। अब परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी। एक परफेक्ट संतुलन बहुत जरूरी है, किस लिए, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरमेंट के लिए, राइट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। यानी ह्यूमंस को, लोगों को ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें एनवायरमेंट से थिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना है, बट इस वे में करना है कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, हार्मोनियस वे में, संतुलित तरीके से हमको पर्यावरण से चीजों को निकालना चाहिए, राइट। और नीड के बेसिस पे काम करना चाहिए, ना कि ग्रीड के बेसिस पर काम करना चाहिए, राइट। आशा कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट है, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास। तो ये लड़की है जो कि मिजोरम से है और रवि की क्लास की है। ये कहती है कि अबाउट क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। अपने सराउंडिंग्स के बारे में चर्चा कर रही है कि इसके आसपास बहुत अच्छी सराउंडिंग है, ग्रीन सराउंडिंग है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। बट रवि बहुत दुखी है क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जा चुका है, वहां पे बिल्डिंग बन रही है। न्यूरी ने इनवाइट कर दिया कि आप हमारे घर पर आइए, है ना, जो वेकेशन आएंगे अभी आने वाले, वहां पर आप खेलिएगा, कूदिएगा, जो भी करना है करिएगा। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो रवि टीचर ने क्या किया कि क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा कि आप लैंडस्केप को ड्रॉ करिए, जहां भी घूमने जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे, राइट, छुट्टियों में, वो आप करके लाइएगा एक्टिविटी। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है फिनिश। पूरा हम पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटी को, ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। एक एक कंसेप्ट को आपको समझाएंगे, एक एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हर क्लासेस की। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, राइट। और आपके लिए फ्री कंटेंट और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।